इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. बट फिर भी इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो बात बात पर इंडिया की बुराई करते रहते हैं, इंडिया को फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते रहते हैं कि इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसकी वजह से इंडिया की ऐसी इमेज बन चुकी है कि अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया के बारे में सोचते हैं तो जस्ट उनके दिमाग में पॉवर्टी, गरीबी, रेप, दंगे एक्सेट्रा की इमेज आती है। बट हमारा भारत किसी भी कंट्री से फार बेटर है और इंडिया में नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि किसी को अपने देश की अच्छाई, अचीवमेंट्स, अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं पता। सो लेट्स एक्सप्लोर 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी सीना मोदी जी की तरह 56 इंच का हो जाएगा। यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन। फैक्ट नंबर 15, 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया, जिसने सितंबर 2009 को फर्स्ट टाइम मून यानी चांद पर वाटर डिस्कवर किया था। यानी इंडिया ने ही फर्स्ट टाइम सबसे पहले चांद पर पानी को डिस्कवर किया था। दैट्स ट्रूली अमेजिंग मैन। फैक्ट नंबर 14, ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल इमेज नहीं है। ये इंडिया के हिस्ट्री की वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड प्राउडेस्ट मोमेंट की इमेज है। इस इमेज में ये जो दिख रहा है ना, ये इंडिया का पहला रॉकेट है जिसे साइकिल पर लाद के लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया गया था। एक्चुअली में इस रॉकेट को थंबा लॉन्चिंग स्टेशन केरला से लॉन्च होना था और इसे लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल से ले जाया गया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ट्रांसपोर्ट की उतनी सुविधाएं नहीं थी। ये इमेज इंडिया की सिंप्लिसिटी को शो करता है। ये शो करता है कि हमने बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत नहीं हारा। आज़ादी के बाद हमारे बहुत बुरे हाल थे, बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और आज हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले कंट्री हैं। हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और आज आप उसका हाल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 13, राकेश शर्मा जो कि इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जो कि स्पेस में रिसर्च करने के लिए गए थे। एक बार इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सर राकेश शर्मा जी से पूछा कि हमारा भारत स्पेस से कैसा दिखता है। तब उन्होंने ये कहा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। फैक्ट नंबर 12, श्रीनगर में डाल लेक के पास एक ऐसी अमेजिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि नदी के ऊपर बनी हुई है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, यानी पानी के ऊपर तैरती पोस्ट ऑफिस। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 11, India's post system is world's largest postal network with over 1,55,015 post offices और एक सिंगल पोस्ट ऑफिस नियर बाय 7,175 लोगों को डेली पोस्ट ड्राफ्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी उन्हें डेली सर्विसेज सर्व करती है। दैट्स मैसिव। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि शैम्पू फर्स्ट टाइम इंडिया में ही बना था, यानी शैम्पू बनाना और इसे यूज करना इंडिया से स्टार्ट हुआ था। पुराने जमाने में लोग बालों में हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां लगाकर बाल धोते थे और इसी से शैम्पू का जन्म हुआ था। और जो शैम्पू वर्ड है ना, वो संस्कृत के वर्ड चंपू का ही इंग्लिश वर्जन है, यानी वो चंपू वर्ड से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है बालों में मालिश करना। यानी शैम्पू और शैम्पू वर्ड को भारत ने ही जन्म दिया था, यानी ये सब यहीं से शुरू हुआ था। फैक्ट नंबर 9, गन्ना यानी शुगर कैन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसके रस से आज पूरी दुनिया शुगर, गुड़ एक्सेट्रा बनाती है। बट क्या आपको पता है कि फर्स्ट टाइम गन्ने के रस से शुगर इंडिया में ही बना था, यानी गन्ने से शुगर बनाने की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। और आज देखो पूरा वर्ल्ड इंडिया के गन्ने से चीनी बनाने के प्रोसेस को फॉलो करता है और आज पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग इंडिया में गन्ने से चीनी बनाने के तरीके प्रोसेस को सीखने आते हैं। फैक्ट नंबर 8, सांप सीढ़ी यानी स्नेक एंड लैडर्स, खो खो, कबड्डी, चेस जैसे पॉपुलर गेम जो आज आप और पूरी दुनिया खेलती है, वो प्योरली इंडियन गेम है, यानी इन गेम्स की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। फैक्ट नंबर 7, इंडियन आर्म्ड फोर्स वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलर और डेंजरस आर्म्ड फोर्स है और मेरे लिए तो ये सबसे पावरफुल आर्मी है और इंडियन आर्मी के पास अभी करंटली
4500 मेन बैटल टैंक्स हैं। इंडियन आर्मी का जो बजट है वो 76 बिलियन डॉलर्स है, यानी नियर बाय इतना इंडियन रुपीस का बजट आर्मी का है इस साल का। फैक्ट नंबर 6, इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन कहता है कि इंडियंस को इंग्लिश बोलना नहीं आता? और ये सर्वे रिसर्च तब हुआ था जब जस्ट 10% इंडियंस को ही इंग्लिश बोलनी आती थी, बट आज इंडिया कितना आगे निकल चुका है ये तो आपको पता होगा। फैक्ट नंबर 5, गोल्डन टेम्पल जो पंजाब के अमृतसर सिटी में है वो दुनिया के सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के जाने की धार्मिक जगह है। ऑन एन एवरेज डेली 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं और त्योहारों में या किसी ओकेशन पर ये आंकड़ा 1.5 लाख से 2 लाख तक पहुँच जाता है और 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ फ्री में खाना खिलाया जाता है जिसे लंगर प्रथा कहते हैं। गोल्डन टेम्पल के पास वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड रिलीजियस प्लेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 4, इंडियन रेल्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना उससे ज़्यादा लोग डेली इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की होल पॉपुलेशन 26 मिलियंस है और इंडियन रेलवेज में डेली ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स करंटली 22 मिलियंस है। क्योंकि पैंडेमिक का असर है और काफ़ी ट्रेन बंद है और काफ़ी ट्रेन कैंसल्ड हैं, इसीलिए ये आंकड़ा घट चुका है, वरना डेली ट्रैवल करने वाले तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। अब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम है ये सोचे या फिर इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है ये सोचे, ये सोचना तो अब मेरी सोच के परे है, इसे अब आप सोचो। फैक्ट नंबर 3, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल 180 मिलियन टन यानी इतने लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चलता है कि यह आंकड़ा 209 मिलियन टन्स को टच कर चुका है। और एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया जितना मिल्क प्रोड्यूस करता है वो होल वर्ल्ड के मिल्क कंट्रीब्यूशन का 22% है, यानी पूरे वर्ल्ड में एनुअली जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% तो इंडिया से ही होता है, यानी इंडिया ही उतना मिल्क प्रोड्यूस कर देता है। फैक्ट नंबर 2, 26 मई 2006 को सर APJ अब्दुल कलाम जी स्विट्जरलैंड किसी फंक्शन के लिए गए थे और उस दिन को वहां की गवर्नमेंट ने नेशनल साइंस डे के नाम से घोषित कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ अ मिसाइल मैन। यानी सर APJ अब्दुल कलाम जी को सिर्फ इंडियन से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है, ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे मिसाइल मैन स्विट्जरलैंड गए थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे के नाम से घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 1, 18th सेंचुरी के टाइम डायमंड फर्स्ट टाइम इंडिया में ही फाउंड हुआ था और उस टाइम भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1896 तक अगर किसी को डायमंड, सोने या हीरे चाहिए होता था तो वो सीधा इंडिया ही आता था और यही सब देख के अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। बट आई एम हैप्पी कि इंडिया आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सोचो अगर अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा ना किया होता और हमारे हीरे खजाने की चोरी ना की होती तो आज इंडिया कितना आगे होता और हम कितने अमीर होते। ये दुबई तो हमारे सामने कुछ नहीं होता। बट कोई बात नहीं, हमारा इंडिया आज सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंट्री है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता है। और एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।